एक बूढ़े कुत्ते से सीखिए 4 बातें, जीवन में कभी दुखी नहीं रहना पड़ेगा। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही मोटिवेट करने वाली है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। एक कुत्ते की 4 बातें सीख लीजिए, जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, कहते हैं कुत्ते ने बताई मनुष्य की 4 खूबियाँ। आदमी से क्यों जलता है, आदमी को क्यों मारता है, कौन सा मनुष्य कुत्ता बनता है, कुत्ता दूसरे कुत्तों से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलने वाला है। आप बने रहें हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे पुनः निवेदन करूंगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बेल आइकन घंटी वाला बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी शहर में एक राजा रहा करता था। एक दिन वो राजा घूम रहा था। घूमते वक्त उसे एक कुत्ते ने खा लिया, काट लिया। और जब राजा को एक कुत्ते ने काटा तो राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा ने अपने मंत्री को पास में बुलाया और जवाब दिया कि इस अपराधी को इस अपराध की सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने हमें काटा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे राज्य में जितने भी कुत्ते हैं, इन कुत्तों की जात को ही समाप्त कर दिया जाए। सब कुत्तों को पकड़ पकड़ करके मार दिया जाए। दोस्तों, अब सब लोग वहां बैठे थे। मंत्री ने जवाब दिया, ये राजा इतना बड़ा पाप करने वाले हैं, लेकिन इन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि एक मंत्री का कर्तव्य होता है राजा को अच्छा सुझाव दे। तो महाराज से उस मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपको एक कुत्ते ने काटा है, लेकिन अन्य जो बाकी के कुत्ते हैं उन बेचारों का क्या दोष है। वो तो अपराध नहीं किया, वो तो निरपराधी हैं, उन्होंने कोई दोष नहीं किया है, लेकिन उन्हें किस बात की सजा दोगे। यदि आप ऐसा करते हो, सभी राज्य के कुत्तों को मरवाओगे, तो फिर आप बहुत बड़ा पाप करोगे। इसलिए आप इस तरह से मत मारो। यदि मारने हैं तो पाप भी नहीं लगेगा और कुत्ते भी आसानी से मर जाएंगे। राजा ने जवाब दिया, बताइए मंत्री, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, कुत्तों के लिए एक शीशाओं का महल बनवाओ, यानी अपने महल में एक कमरा बनवाओ और उस कमरे में चारों तरफ दीवारों पर शीशा लगवा दो और पकड़ करके एक एक कुत्ता को रोजाना उसी में छोड़ेंगे। उसके खाने पीने की व्यवस्था उसी में कर दो, रात्रि भर उसे छोड़ दो। जब कुत्ता को कुत्ता दिखाई देगा, क्योंकि ये आपस में बड़े शत्रुता रखते हैं, इनमें प्रेम नहीं है, तो ये आपस में लड़ करके मर जाएंगे। शीशा में टकरा टकरा करके मर जाएगा। दोस्तों, राजा को मंत्री का यह सुझाव बहुत पसंद आया। जवाब दिया, ठीक है, हम तैयार हैं। राजा ने ऐसा ही किया। अपने राज्य के एक कमरे में चारों तरफ से दीवारों पर शीशा ही शीशा लगवा दिए और जब महल के अंदर शीशा लगवाए तो सिपाहियों को भेज करके एक कुत्ते को पकड़ा गया और उसी कमरे में कुत्ता के खाने पीने की व्यवस्था कर दी। दोस्तों, जब उस कुत्ते को उस रात्रि भर वहां छोड़ा गया तो कुत्ते को देखकर के सारी रात भौंकता रहा और भौंकते भौंकते उस शीशा से टकराता रहा और अंत में भौंक भौंक करके वो मर गया। और जब सुबह राजा ने दिखवाया, मंत्री से कहा, देखो कुत्ता मराया नहीं। मंत्री ने जवाब दिया, हाँ महाराज, कुत्ता तो मर गया, हमने कहा था पाप भी नहीं लगेगा और अपना काम भी हो जाएगा। राजा ने धन्यवाद दी मंत्री को। अब तो रोजाना ही इसी तरह से
ढूंढ ढूंढ करके कुत्तों को लाया जाने लगा और उसी सीसा के कमरे में लाकर के कुत्ताओं को छोड़ दिया जाता है। इसी तरीका से एक नहीं अनेकों कुत्ता वहां टकरा टकरा करके मरने लगे। क्यों? क्योंकि उनमें आपस में प्रेम नहीं था, उनमें आपस में मेल नहीं था। वो देख देख करके भौंकते रहते थे, काटने के लिए जब भी दौड़ते थे कभी शीशे में टक्कर मार करके इस प्रकार भौंकते, टक्कर मारते मारते वो सुबह तक मर जाया करते थे। राजा ने नौकर से कह करके उनमें से उन कुत्ताओं को, मरे हुए कुत्तों को निकाल करके फेंकवा दिया। इस तरह से जब बहुत सारे कुत्ते मरने लगे, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि एक दिन उसी राज्य में एक महात्मा, एक संत राजा के शहर से होकर के निकल कर जा रहे थे और उनके साथ में एक पला हुआ कुत्ता था। पले हुए कुत्ता को देख करके राजा के सैनिक लोग उस कुत्ते को पकड़ने के लिए दौड़े, तो साधु ने जवाब दिया, अरे ये तो अपना पालतू कुत्ता है और इसे तुम पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? तब राजा के सिपाहियों ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, हमारे महाराज साहब को एक कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए राजा ने एक शीश महल बनवाया है, यानी शीशाओं का एक कमरा बनवाया है और उसी में बंद कर देते हैं। वो कुत्ता अपनी जान दे देता है, इससे राजा साहब को कुत्ता मारना भी नहीं पड़ता है और कुत्ता मर भी जाता है। महात्मा जी समझ गए। उन्होंने सैनिकों से कहा कि हे सैनिकों, मैं राजा की जब ये मांग है तो मैं मना तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे एक दिन का मौका दो, एक दिन की मोहलत दो, उसके बाद तुम कल आ जाना, हम तुम्हें इस कुत्ते को दे देंगे। दोस्तों उधर सिपाही लोग तो चले गए, लेकिन उन संत ने, साधु ने उस कुत्ते को अगले दिन आने से पहले, देने से पहले, वो तो पालतू कुत्ता था, उसे बहुत ज्यादा पढ़ाया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो पहले से ही कुत्ता था। आज उसे फिर भी और समझा दिया, बता दिया और उसके मस्तक पर एक तिलक लगा दिया और उससे कहा कि देख भाई, यदि तुझे मस्तक वाले दिखाई दें, मस्तक लगाने के बाद कहा भाई, यदि तुझे मस्तक पर तिलक लगे हुए जितने भी कुत्ते दिखाई दें तो तू उन्हें देख करके भौंकना मत, उन्हें काटने के लिए मत भागना, वे सब तेरे भाई बंधु ही हैं, उन पर भूल कर भी हमला मत करना। दोस्तों महात्मा जी ने अगले दिन अपने कुत्ते को समझा बुझा करके तिलक लगा करके भेज दिया। सिपाही ने उससे शीश महल में बंद कर दिया, खाने पीने का जो भी सामान था उसी कमरे में रख दिया। अब वो इंतजार करने लगे सुबह का कि ये कुत्ता सुबह तक मर ही जाएगा। लेकिन दोस्तों उधर क्या होता है, कुत्ता ने जैसे ही नजर घुमा कर के चारों तरफ देखा तो उसे तिलक वाले बहुत से कुत्ते दिखाई दिए, क्योंकि उसे उसकी तस्वीर ही दिखाई दे रही थी, उन शीशाओं में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। लेकिन वो नहीं समझ रहा था, वो तो ये समझ रहा था कि जैसा हमारे संत जी ने कहा है कि वो हमारे सब भाई बंधु होंगे, तो ये तो मेरे सारे भाई बंधु इतने सारे, और यहाँ इस तरह से उनसे मेल मिला करके वहां वो भौंका नहीं, चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, और जितनी भी वहां खाने पीने की सामग्री रखी थी उस कमरे में जो राजा ने रखवाई थी, वो रात्रि भर उसने सारी खा डाली, सारी खत्म कर दी और उस कुत्ता की रात बड़े आनंद से कटी। दोस्तों सुबह जब राजा के कहने पर उस कमरे को खुलवा करके देखा तो कुत्ता भी पूंछ हिलाता हुआ बाहर निकल आया। राजा साहब ने महात्मा जी से पूछा कि आपका कुत्ता जीवित कैसे बच गया? कुत्तों में तो बड़ी ईर्ष्या होती है। तब महात्मा जी ने बताया, देखो जिनको धर्म का ज्ञान नहीं होता है, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं होता है, जो ईश्वर से जुड़े नहीं होते हैं, जिनका कोई गुरु नहीं होता है, उनके अंदर भाईचारा कभी नहीं होता है, उनके अंदर मानवता नहीं होती है। आखिर मनुष्य मिलजुल कर क्यों नहीं रहता? दोस्तों समझेंगे आगे वीडियो में।
कुत्ते हमेशा अपने ही जाति के भाइयों से लड़ते झगड़ते रहते हैं। आखिर उनकी आपस में ऐसी क्या जाति की शत्रुता है कि वह लड़ते रहते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं कि एक गांव में एक चोर का कुत्ता था जो दूसरे चोर पर पहुंच गया। तो दूसरे मोहल्ले के सभी कुत्ते एकत्रित होकर के उस पर हमला करने लगते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं। वैसे तो होना यह चाहिए कि दूसरे मोहल्ला का कुत्ता अगर दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए तो उसे अपना अतिथि समझ करके उसका सत्कार करे, पर उल्टा उसका प्रतिकार करता है। कहते हैं कि कुत्तों में अतिथि संस्कार भाईचारा नहीं होता, उन्हें एक दूसरे की बिल्कुल भी स्नेह नहीं होता है, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी तरह मनुष्य उन्नतशील बन सकता है यदि वो आपस में मेल मिलाप करके रहे तो। एक समय चित्रण नाम का कुत्ता था। एक बार उसके राज्य में जहां वो रहता था वहां पर सूखा पड़ गई और चित्रण नाम का कुत्ता भी उस अकाल की वजह से परेशान होने लगा। अन्य जीव जंतु भी वहां व्याकुल हो कर मरने लगे। लेकिन जो चित्रण नाम का कुत्ता था उसने ये सोचा, मैं क्यों भूखा प्यासा मरूं। तो उसी वजह से वो अपने राज्य को छोड़ करके वो किसी दूसरे प्रदेश में जा पहुंचा। उसे एक ऐसा घर मिल गया, बहुत अमीर था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी लापरवाह थी। कुत्ता वहां रहकर अपनी मनपसंद की चीज खाता रहता था। खाने के लिए तो उसे बहुत मिल रहा था, पर एक समस्या थी। जब भी वो भोजन करके घर से बाहर गली में निकलकर जाता तो गली के अन्य कुत्ते उससे ईर्ष्या भाव रख करके उसे नुकीले नुकीले दांतों से वार कर देते। बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, उसके बहुत ज्यादा घाव हो चुका था। उसका अच्छा अच्छा खाना और ना खाना सब एक जैसा हो गया था। कुत्ता सोचने लगा, इससे अच्छा तो अपना ही नगर था, कम से कम वहां एक टुकड़ा भी मिलता तो उसी से चैन से पड़े पड़े दिन गुजार लेते थे, जीवित तो बने ही रहते। लेकिन इस तरह का हमें कष्ट तो नहीं मिलता। अपनों के द्वारा दी गई चोट शत्रु की अपेक्षा अधिक पीड़ा करती है। जब कोई अपना ही अपने को कष्ट देता है तब अधिक दुख होता है। तो दोस्तों, वो कुत्ता चित्रण नाम का अपने नगर को लौट आया। सोचने लगा, अपने राज्य में ही चलते हैं, वहीं हमें सुख शांति मिलेगी, ये कुत्ते हमें नहीं जीने देंगे। जब वो अपने राज्य में ही लौट आया, अपने नगर में लौट आया और सोचने लगा कि यहाँ अकाल है, लेकिन कुत्ता सोच रहा है कि इस तरह से हमें कोई हमारे जात बरादरी का काटने के लिए तो नहीं दौड़ता है। वो ये सोच ही रहा था, लेकिन उसका ही एक सगा संबंधी जो उसका भाई बंधु था वो उससे पूछने लगा, हे चित्रण, तुम तो अभी दूसरे प्रदेश की रोटी खा कर के आए हो, हमें भी बताओ वहाँ के लोगों का व्यवहार तुम्हारे लिए कैसा था, भोजन क्या क्या लेते थे, क्या क्या मिल जाता था, अपनी जात बरादरी वालों ने आपका कैसा ख्याल रखा या नहीं रखा। चित्रण कहने लगा, अरे भाई क्या बताऊं, जहां मैं गया था ना, वहां की महिलाएं, वहां की स्त्रियां बड़ी लापरवाह थीं। वो हमेशा दरवाजे को खुला ही रखती थीं। जब चाहो तब भोजन करने के लिए उसके घर में घुस जाओ, जी चाहो वो खा लो। लेकिन मौज तो बहुत थी, मौका मिलने पर हम वो चीजें खा भी लेते थे। लेकिन घरों में अच्छे अच्छे व्यंजनों को खाने के बाद आनंद भी उठाते थे। लेकिन जब हम बाहर निकल कर जाते थे, वहाँ हमारे अपने ही हमें अपना शत्रु समझ करके अपने नुकीले नुकीले दांतों से हम पर वार कर देते थे। मेहमान के साथ बहुत बड़ा बुरा वार्ता करते थे। यदि यही हाल रहा तो एक दिन हमारे जाति के लोग भूखे रह रह करके मर जाएंगे, ये कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, चित्रण की बात सुनकर के एक बूढ़ा कुत्ता कहने लगा,
पुत्र, इसमें हम कुत्तों का कोई दोष नहीं है। यदि मनुष्य अपने आप को सुधार ले तो हम लोगों की जात तो अपने आप ही सुधर जाएगी। चित्रण कहने लगा, काका, मनुष्य से और अपनी जात से क्या संबंध है? मनुष्य तो बहुत अच्छे होते हैं। मनुष्य के कारण ही हमारी और तुम्हारी गुजर बसर हो रही है। इसमें मनुष्य का क्या दोष है? बूढ़ा कुत्ता कहने लगा, पुत्र, हम सब मनुष्य योनि से ही कुत्ते की योनि में आए हैं। जो लोग मनुष्य होकर मनुष्यों का कोई कर्म नहीं करते हैं, धर्म अनुसार नियम कर्म का पालन नहीं करते, ईश्वर ऐसे लोगों को दंड के रूप में पशुओं और कीट पतंगों की योनि में भेज देते हैं। जो लोग मानव काल में उत्पन्न होकर के पशु जैसा जीवन जीते हैं, दूसरों की खुशियों से जलते रहते हैं, बात बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, अच्छे खासे परिवार में फूट डलवाते रहते हैं, किसी असहाय की सहायता नहीं करते, अपने ही समाज में बैर मानते रहते हैं, देश में रह कर के देश के साथ गद्दारी करते हैं, इंसान को इंसान से बांटने का काम करते हैं, उनमें भेदभाव डालते हैं, प्रेम का वार्ता नहीं करते, अतिथि की सेवा नहीं करते, दूसरों का अधिकार को मार जाते हैं, किसी चीज को बताकर नहीं खाता, छीना छपटी करते रहते हैं, इन दूसरों को खाने देते हैं। ऐसे लक्षणों वाले लोग अपने पाप कर्म के अनुसार कुत्ता और बिल्ली की योनि में और उनके पूर्व कर्म के अनुसार ही विधाता उनकी प्रवृत्ति को कुत्ता योनि में भेज देता है। एक दूसरे को सुखी नहीं देख सकते, इसीलिए हम अपने मेहमान को अतिथि सत्कार के रूप में गालियां परोसते हैं, क्योंकि उसने भी अपने पूर्व जन्म में जैसा वार्ता दूसरों के साथ किया था, वैसा ही उसे कुत्ते की योनि में भोगना पड़ता है। चित्रण कहने लगा, काका, बहुत से कुत्ते तो सीधे स्वभाव के होते हैं, बिना किसी के लड़ते न झगड़ते हैं, न काटते हैं, इसका क्या रहस्य है? बूढ़ा कुत्ता कहने लगा, पुत्र, ऐसे कुत्ते वो होते हैं जो अपने पूर्व जन्म में भूलवश अपराध होने के कारण कुत्ते की योनि में आ गए हैं, पर सिर्फ दूसरों की दृष्टि में सम्मान अपने के लिए और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। परंतु वे कुत्ते जो बड़े लोगों के घरों में रहकर उसे परिवार के एक सदस्य बनकर रहते हैं, उनका लाड़ प्यार पाते हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था? बूढ़ा कुत्ता कहने लगा, पुत्र, जिन्होंने अतिथि सत्कार खूब किया था, लोगों की सहायता भी खूब की थी, किसी को सताया नहीं, यानी भगवान का स्मरण कभी नहीं किया था, भगवान का नाम कभी नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ काम काम में ही अपना जीवन गुजार दिया, खाना सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना। भगवान ने सोचा कि ये काम तो पशु भी कर सकता है, तो क्यों ना तुम्हें यही काम करना है, तो चलो पशु ही बना दें। बस इसीलिए उन्हें कुत्ता बना करके अमीरों के घरों में भेज दिया और खूब आनंद करते हैं। आज ऐसे मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के